जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लास्ट डेट एंड लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और गाइज अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 1746 वैकेंसी निकाली गई है और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और गाइज फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 13 मार्च 2025 है, यानी कि आपके पास लगभग 2 से 3 दिन ही है फॉर्म को भरने में। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। बिल्कुल लास्ट डेट नज़दीक आने का वेट नहीं करना है। और लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या नहीं ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, तो इसलिए आपको इस वेट में भी नहीं बैठना है कि हाँ आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी और मैं बाद में फॉर्म को भर लूँगा। अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। अब आप यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ में इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये सभी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है अप्लाई करने का तो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप इसको क्लोज कीजिए, जो कि एक प्राइवेसी नोटिस है, इसको भी आप आई एग्री कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो पहले आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, और ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे डिक्लेरेशन की आई हरबे डिक्लेयर दैट माई मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डज नॉट कंटेन ए लास्ट नेम, यानी कि अगर आपके जो 10वीं का मार्कशीट है उसके अंदर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप इसके ऊपर टिक करिएगा। और अगर आपके जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें लास्ट नेम है तो आप इसको अनटिक कर दीजिएगा। इसके बाद में नीचे है आपका कि क्या आपने 10वीं के बाद में कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। आप ये कैप्चा कोड डालिएगा और सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको नंबर और ईमेल एड्रेस के ऊपर ओटीपी सेंड किया है, कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर मैं यहाँ पर आपको लाइव ओटीपी डाल करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ये ओटीपी आपके सामने डाल देता हूँ। और फिर गाइज आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है, कैप्चा कोड आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और ये डालने के बाद में रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर भरी है वो सभी आपके सामने है। आप इन सभी के सामने जो बॉक्स है इसको टिक करिए। इसके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इनको चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में यहाँ पर कांस्टेबल के सेक्शन पर क्लिक करिए। उसके बाद में आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करिए और क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन ब्राउजर के अंदर फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। तो आप नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मदर नेम, तो आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है। फिर आपको आपके फादर का नाम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, क्या आप पंजाब के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, SC BC या फिर अदर, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कैटेगरी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, तो अगर आपकी कैटेगरी अदर है तो आप बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC है तो फिर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा कास्ट डिटेल का, तो आपको यहाँ पर आपकी कास्ट सिलेक्ट करनी होगी और फिर किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर SC है तो आप जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर अगर आपकी कोई इनमें से कैटेगरी जैसे कि वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, अगर इनमें से कोई आपकी सब कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी है
बेसिकली वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप अपनी ही कैटेगरी में इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वही वाली सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मैंने यही सिलेक्ट कर ली है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। तो जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है वो आपको बताना है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। मैं आपको यहाँ पर रियल में दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर क्या जानकारी देखने को मिलेगी। ये मेरे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है यूपी का है। इसी प्रकार का कुछ आपका भी बना हुआ होगा। इसमें आपको यहाँ पर जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी और फिर उसके बाद में लिखा है तहसीलदार, जिसका मतलब ये हो जाता है कि ये तहसीलदार ने जारी किया है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उस पर जिसका भी नाम लिखा है उसी का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है कि हाँ आपका सर्टिफिकेट इस अथॉरिटी ने जारी किया है। उसके बाद इशू डेट, तो इशू डेट इस सर्टिफिकेट के ऊपर 10 जनवरी 2024 है। तो इसी प्रकार से आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं डेमो के लिए ये डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो इसके ऊपर जो सीरियल नंबर है वो है आपका आवेदन क्रमांक। तो जो आवेदन क्रमांक होता है वो सीरियल नंबर कहला जाता है और जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो आप यहाँ पर इसमें अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। अगर आपका ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आवेदन क्रमांक, तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं। तो कोई एक चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, दोनों में कोई इशू नहीं होगा। फिर है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि डू यू वांट टू यूज योर पैन कार्ड एज योर आइडेंटिटी प्रूफ। क्या आप आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में अपने पैन कार्ड को यूज करना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आपको पैन कार्ड का नंबर देना है और क्या नाम आपके पैन पर लिखा है वो नाम भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से क्या आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूज करना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में? अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्या नाम है वो और कब तक वो वैलिड है वो आप बताएंगे। नहीं देना चाहते, आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिए। डू यू वांट टू यूज योर वोटर आईडी। अगर आप वोटर आईडी यूज करना चाहते हैं आइडेंटिटी के रूप में तो यस कर दीजिए और फिर वोटर आईडी और आपकी वोटर आईडी के ऊपर क्या नाम है वो आपको बताना होगा। फिर उसके बाद अगर आप पासपोर्ट करना चाहते तो यस करिए, आधार कार्ड करना चाहते तो यहाँ पर यस कर दीजिए। बेसिकली आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल है जहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। क्या आप एक पंजाब गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। क्या आप कभी किसी केस में डिटेन किए गए हो, अरेस्ट किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको किसी केस में दोषी ठहरा गया हो या फिर बरी किया गया हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और सवाल है, ये सवाल आपको पढ़ने हैं। इनमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आपको यस करना है और जो चीज़ आपके ऊपर लागू नहीं है तो आपको उसमें नो कर देना है। तो मेरे ऊपर इनमें से कोई भी चीज़ लागू नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अब आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने एड्रेस डिटेल आती है। तो जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है उसमें आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1 और 2 के अंदर डाल दीजिए। फिर स्टेट यहाँ से आपकी जो है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो आपको बतानी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो एक रैंडम एड्रेस यहाँ पर दे रहा हूँ। फिर जो आपका पोस्टल या फिर पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है? अगर एक ही है तो आप यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर है डिक्लेरेशन ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बाई कैंडिडेट। तो जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी इनमें से कौन सी है? अगर आपकी अदर स्टेट है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर इनमें है तो आप वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल में एक सवाल आता है कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज। क्या आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पंजाबी को पढ़ा है, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या फिर अगर आपने कोई ऐसा एग्जामिनेशन पास किया जो कि पंजाबी लैंग्वेज के अंदर है तो आप यहाँ पर बताइए यस नो करके। वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने 10वीं के अंदर कंपलसरी रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पंजाबी को पढ़ा हो, या फिर उन्होंने अपना जो कोई एक पंजाबी एग्ज़ाम है पंजाबी लैंग्वेज के अंदर वो दिया हो। तो इस मैंने यहाँ पर यस किया। यस करने के बाद में आपको बताना कि आपने कैसे पंजाबी को पढ़ा है। कंपलसरी सब्जेक्ट था 10वीं के अंदर, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था पंजाबी 10वीं के अंदर, या फिर कोई अन्य एग्जाम पास किया पंजाबी वाला। तो जो भी था वो आप बता दीजिए। 10वीं के अंदर अगर पंजाबी सब्जेक्ट था तो पहले वाला ऑप्शन
सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है 10वीं की इन्फॉर्मेशन। तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, आपको यहाँ पर उस बोर्ड का नाम एंटर करना है। जिस भी बोर्ड से किया वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। मैं यहाँ पर डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है, उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स, जिसमें भी थे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो डाल दीजिए, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम वे में भर देंगे, किस बोर्ड के द्वारा आपने 12वीं की है, आपका स्कूल कॉलेज का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है, अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे, मैक्सिमम मार्क्स में वो नंबर लिखेंगे, किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की जानकारी भर देंगे, डिप्लोमा कौन सा है वो लिखिएगा, कहाँ से पास किया उस इंस्टीट्यूट का नाम, फिर इंस्टीट्यूट आपका रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं, यानी कि मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है, अगर हाँ तो यस नो, स्ट्रीम क्या है वो बता देंगे, परसेंटेज ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भर देंगे। फिर आती है कार्डर प्रेफरेंसेस, तो किसको आप किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, एंड फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एंड कार्डर प्रेफरेंसेस आ चुकी है, तो आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जिसको आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ये आपकी फुल्ली चॉइस है, यानी कि इसमें मैं कुछ आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, ये आपका ही डिसाइड करना है कि मैं इसको इस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूं। तो ये सभी प्रेफरेंसेस देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहां पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के सेक्शन पर आ चुके हैं। आपको यहां पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, तो आप क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फोटो का साइज 80 से 200 KB के बीच में, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। तो आप यहां पर ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो मैं यहां पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूं, ओपन करता हूं, इस तरह से आपकी फाइल यहां पर आएगी। और फिर गाइज आप यहां पर इसको क्लोज कर दीजिएगा और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिएगा। अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज आपका 50 से 200 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फाइल यहां पर आ जाएगी। उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप यहां पर आपका 10th का जो मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन की है तो उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किया तो उसका सर्टिफिकेट, पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो अगर आपने कोई पंजाबी लैंग्वेज पास की है, एग्जाम पास किया है, वो आप यहाँ पर उसमें उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। या फिर जो आपने 10वीं के अंदर कंपलसरी के रूप में 10वीं को पढ़ा है सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, तो 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे जिसमें कि पंजाबी लैंग्वेज सब्जेक्ट दिखाया गया हो। उसके बाद अगर आप SC ST है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जो ID आपने इस फॉर्म के अंदर दी है वो ID आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आपका आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, जो आपको टिक करने को बोले हैं सभी के ऊपर आपको यहाँ पर एक एक करके टिक करना होगा। और उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप, मैं एक बार इनके ऊपर टिक करता हूं और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी वो आपको चेक करने को मिलेगी। और उसके बाद आप जब लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग पंजाब पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।